चेपॉक का मैदान और टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा ड्रामा। आज हम उस जबरदस्त मुकाबले की गहराई में जाएंगे जहां चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने थे। एक ऐसी शाम जिसने हर क्रिकेट फैन की सांसें रोक दी थी। बिना किसी शक के पिच पर उतरते ही दोनों टीम्स के बीच एक अजीब सी टेंशन साफ महसूस की जा सकती थी। और क्यों ना हो, ये कोई आम लीग मैच तो था नहीं। दोनों खेमों को बहुत अच्छे से पता था कि यहाँ एक छोटी सी गलती, एक सिंगल पॉइंट गंवाने का मतलब सीधा टूर्नामेंट से बाहर होना हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले इस मुकाबले के दाव को समझते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए समीकरण बिल्कुल साफ था, हारे तो टूर्नामेंट से पक्का बाहर। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स को अपने टॉप 4 के सपने जिंदा रखने के लिए हर हाल में एक जीत चाहिए थी। सच कहूं तो करो या मरो वाली स्थिति बिल्कुल साफ दिख रही थी। भाग 1, इंग्लिश इग्नाइट्स लखनऊ, अ पावर प्ले मास्टर क्लास। चलिए देखते हैं इंग्लिश ने पावर प्ले में क्या धमाल मचाया। इस लाजवाब बैटिंग पिच पर लखनऊ ने आते ही तबातोड़ हमला शुरू कर दिया। जोश इंग्लिश ने बैटिंग का एक ऐसा बेजोड़ नमूना पेश किया कि सब दंग रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था, पर उन्होंने महज 17 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 17 गेंदें, ये सच में कमाल था। शुरुआती ओवर्स की रफ्तार देखिए। पहले ही ओवर में लगातार 3 बाउंड्रीज आईं। उसके बाद तीसरे ओवर में मिचेल मार्श का वो विशाल छक्का। देखते ही देखते इंग्लिश और मार्श ने चेन्नई के बॉलिंग अटैक की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाकर रख दी। लाइव मैच कमेंट्री का उत्साह तो बिल्कुल 7वें आसमान पर था। इंग्लिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रिवर्स स्कूप्स, स्विच हिट्स और लंबे छक्के लगाते हुए उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में 85 रन्स ठोक डाले। ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ से बस रन्स ही बरस रहे हैं। भाग दो, चेन्नई क्रूशियल पुलबैक, स्टेमिंग द टाइड। अब देखते हैं चेन्नई ने इस तूफान को कैसे रोका। तो इतनी बुरी शुरुआत के बाद चेन्नई की वापसी सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती थी, लगातार विकेट्स निकालना। एक समय पर मैच पूरी तरह से फिसल रहा था, लेकिन रणनीति में बदलाव काम आया, जिसका आगाज जेमी ओवर्टन ने किया। उन्होंने एक बेहद चालाकी भरी स्लोअर बॉल फेंकी, जिसने खतरनाक दिख रहे इंग्लिश को पूरी तरह चका दिया और उन्हें पवेलियन वापस भेज दिया। बस वहीं से चेन्नई के बॉलर्स लगातार लखनऊ के मिडिल ऑर्डर पर हावी होते गए। एक के बाद एक टाइट बॉलिंग के चलते विकेट्स गिरते रहे। जो टीम शुरुआत में एक विशाल और नामुमकिन से लगने वाले स्कोर की तरफ बढ़ रही थी, वो अंत में 203 रन्स पर 8 विकेट के नुकसान तक ही सीमित रह गई। भाग 3, द उर्विल पटेल शो, अ चेस फॉर द एजेस। अब बारी थी एक ऐतिहासिक रन चेस की। 204 रन्स, एक मुश्किल टारगेट का पीछा करते हुए चेन्नई को एक सच्चे हीरो की जरूरत थी, और उर्विल पटेल ने किसी हीरो की तरह ही एंट्री ली। उन्होंने अकेले ही 8 विशाल छक्के लगाकर रिक्वायर्ड रन रेट को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। जरा सोचिए, सिर्फ 23 गेंदों में 65 रन्स। उनके इस आक्रामक प्रदर्शन ने आगे का सफर एकदम आसान बना दिया। इतनी हैरत अंगेज रफ्तार से अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करके पटेल ने सिर्फ इस मैच का रुख ही नहीं बदला, बल्कि उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक के अनोखे रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। ये एक ऐसा पल था जिसे भुलाना सच में नामुमकिन है। कमेंट्री बॉक्स में बैठे अनुभवी एक्सपर्ट्स की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो भी पूरी तरह हैरान थे, खासकर उस वक्त जब पटेल ने दिग्वेश राठी के एक ही ओवर में लगातार 4 छक्के जड़ दिए। कमेंट्री बिल्कुल सही कह रही थी। यह सच में एक बेहद आश्चर्यजनक और न यकीन करने वाला क्रिकेट था। भाग 4, अ नेल बाइटिंग फिनिश, स्टम्बल्स, ड्रॉप्स एंड सिक्सेस। टी20 क्रिकेट में ड्रामा ना हो तो क्या मजा। लेकिन हम सब जानते हैं कि टी20 क्रिकेट कभी भी इतना आसान और सीधा नहीं होता, है ना। पटेल और ऋतुराज गायकवाड़ के लगातार आउट होने के बाद चेन्नई का मजबूत लग रहा मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से लड़खड़ा गया। डेवॉल्ट ब्रेविस का सस्ता विकेट गिरना और उस पर शाहबाज अहमद और आवेश खान की कसी हुई बॉलिंग, रन्स बनने लगभग रुक ही गए थे। इस दबाव का फायदा उठाते हुए लखनऊ ने मैच में एक जोरदार वापसी की, पर 19वें ओवर में उन्होंने ऐसी गलती की जिसने सब कुछ बदल दिया। उनकी खुद की खराब फील्डिंग और छूटे हुए कैचेस ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। एक नहीं, 2 आसान कैचेस गंवा दिए गए। यही वो मोमेंट्स थे जिसने मैच का पूरा रुख उनके खिलाफ कर दिया। और फिर आया वो आखिरी ओवर जहां सारा रोमांच आकर टिक गया। 10 रन्स चाहिए थे और एडन मार्करम बॉलिंग करने आए। उन्होंने शुरुआत में ही वाइड्स फेंककर दबाव अपने ऊपर ले लिया।
इस पूरे हालात का फायदा उठाया शिवम दुबे ने और लगातार 2 छक्के लगाकर चेन्नई को 5 विकेट से एक शानदार जीत दिला दी। इस सांसें रोक देने वाले नाटकीय नतीजे के बाद असर क्या हुआ? लखनऊ सुपर जायंट्स आधिकारिक तौर पर 2026 के आईपीएल से पूरी तरह बाहर हो गईं और दूसरी तरफ इस कमाल की जीत ने चेन्नई की प्लेऑफ उम्मीदों में एक नई जान फूंक दी है। उनकी टॉप 4 में पहुंचने की संभावना अब और भी मजबूत हो गई है। तो इस बेमिसाल और एक्शन से भरपूर मुकाबले के बाद आखिर में बस एक ही बड़ा सवाल उठता है, क्या इतने भारी दबाव वाले मैच से निकलकर आई ये जीत वो चिंगारी बन सकती है जो चेन्नई को इस साल सीधे खिताब तक पहुंचा दे? क्या चेन्नई इस मोमेंटम के सहारे आईपीएल 2026 की ट्रॉफी उठा पाएगी? आगे का सफर देखना सच में बेहद दिलचस्प होने